एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रियल युनजो अब भी एक मेमोरी के अंदर ट्रैप होती है और वो यूशवान और शेंग के हर स्पेशल मोमेंट को देख पा रही थी। जिसके बाद हम मोजुन और लीवई को देखते हैं। जब लीवई उसे बताता है कि वो युनजो को पसंद करता है तो मोजुन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। दोनों भी फिर अंदर चले जाते हैं और जब अंकल उन दोनों को युनजो के साथ देखते हैं तो वो उससे पूछने लग जाते हैं कि वो उन दोनों में से किसे पसंद करती है। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मोजुन लीवई से पूछता है कि वो युनजो को कन्फेस कब करने वाला है। तो लीवई उसे सच बता देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। इसकी वजह से मोजुन उसे थोड़ा सा अपसेट भी था, क्योंकि ये सब जानते हुए भी उसने युनजो के साथ इतना टाइम स्पेंड किया था कि वो भी उसे पसंद करने लग गई थी। और अब लीवई उसे छोड़कर जाने वाला था। दूसरी तरफ युनजो के अंकल उससे पूछते हैं कि वो उसकी लव लाइफ में उसकी हेल्प करेंगे। युनजो को बताना ही होगा कि वो किसे पसंद करती है, जिस पर यूशान उन्हें पूरी स्टोरी समझाती है कि वो युनजो नहीं है। असल में मोजुन युनजो को पसंद करता है, पर युनजो लीवई को पसंद करती है। और उससे भी कॉम्प्लिकेटेड ये था कि लीवई यूशवान को पसंद करता था, यानी कि वो सभी मिक्सड अप हो चुके थे और उनका एक लव ट्रायंगल बन चुका था। इसकी वजह से यूशवान कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो युनजुन की बॉडी में रहकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लीवई स्कूल भी नहीं आता, क्योंकि वो कल रात से यूशवान के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो स्कूल के बजाय पार्क में जाकर सो रहा था। उसने पूरी रात बैठकर यूशवान की एक ड्राइंग भी बनाई थी। ये वही ड्राइंग थी जो कि यूशवान को कॉलेज टाइम में शेंग ने दिखाई थी, जिसमें ये एक हाई स्कूल गर्ल थी। असल में वो हाई स्कूल गर्ल यूशवान ही थी। जिसके बाद लीवई स्कूल भी आ जाता है और जब यूशवान उससे पूछती है कि वो कहाँ था और वो आज मोजुन के साथ स्कूल क्यों नहीं आया, तभी मोजुन वहाँ पर आकर यूशवान को सब कुछ बता देता है कि लीवई उसे पसंद करता है, लेकिन उसने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है क्योंकि वो कनाडा जा रहा है। जो सुनकर यूशवान सरप्राइज रह जाती है, पर कनाडा वाली बात तो उसे पहले से ही पता थी। इसलिए ये जानकर मोजुन वापस से लीवई से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था, पर सिर्फ वही नहीं जानता था कि लीवई कनाडा जा रहा है। इसकी वजह से यूशवान उसे समझाने भी जाती है और उसे बताती है कि लीवई मोजुन की काफ़ी फिक्र करता है, इसीलिए उसने उसे नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर मोजुन यूशवान पर एक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो लीवई के लिए इतना चेंज क्यों हो गई है और उसे चेंज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोजुन को अब भी यही लगता था कि उन जो ऐसा भी है इसीलिए कर रही है और वो इतनी एक्सट्रोवर्ट इसीलिए बन गई है क्योंकि वो लीवई को पसंद करती है और ऐसी लड़की बनना चाहती है जिसे लीवई भी पसंद करे। ये सुनकर यूशवान समझ जाती है कि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अगर उसने सब कुछ ठीक से नहीं समझाया तो वो हमेशा ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। इसलिए वो मोजुन के साथ लीवई के घर भी उसे बुलाने के लिए चली जाती है और अब वो दोनों को स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में बताती है कि जब यूजुन का एक्सीडेंट हुआ था तब यूशवान उसकी बॉडी में टाइम ट्रैवल करके 2019 से 1998 में आ गई थी। इसीलिए वो ना ही मोजुन को पसंद करती है और ना ही लीवई को। यहाँ पर वो अपनी हैंड राइटिंग भी युनजो की हैंड राइटिंग से मैच करके दिखाती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, लेकिन इस सब से कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता था। इसकी वजह से लीवई उसका मजाक भी बनाता है और बोलता है कि वो भी 2029 से आया है। पर जब यूशवान उन्हें बताती है कि अगर उन लोगों ने अटैकर को नहीं ढूंढा तो न्यू ईयर्स ईव की रात को युनजो का मर्डर हो जाएगा। जो सुनकर वो दोनों थोड़े सीरियस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अब भी यही लग रहा था कि युनजो यूशवान बनने के लिए ये सब कहानी इसलिए बना रही थी ताकि मोजुन और लीवई की फ्रेंडशिप ठीक हो पाए। लेकिन यूशवान उन दोनों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर लीवई और मोजुन आपस में बात करते हैं, जहाँ पर लीवई बताता है कि उसे युनजो की कुछ कुछ बातों पर थोड़ा सा यकीन था, क्योंकि जिस तरीके से अब युनजो बिहेव कर रही थी और लीवई उसे जिस नज़र से अब देखता था वो पहले से बहुत ही अलग था। इसीलिए वो अभी वाली युनजो को पसंद करता था, जिस बात से मोजुन भी एग्री करता है, क्योंकि उसे भी युनजो के लिए अब वैसा फील नहीं हो रहा था जैसा कि वो पहले फील करता था। उसे तो तब भी गुस्सा नहीं आया जब लीवई ने उसे बताया कि वो युनजो को पसंद करता है, यानी कि युनजो की कुछ बातें तो सही थी और अगर वो सच में न्यू ईयर्स ईव के दिन मरने वाली थी तो वो दोनों उस पर यकीन ना करने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। उन्हें उसकी हेल्प करनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काई अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर यूशवान के कुछ फोटो स्कूल बोर्ड पर लगा देती है, जिसमें यूशवान अपने कपड़े चेंज कर रही थी। असल में काई उसे रिग्रेट फील करवाना चाहती थी, क्योंकि वो लीवई और उसके बीच आ रही थी। जिसके बाद वो तीनों स्कूल से निकल रही होती हैं, लेकिन काई की दोनों फ्रेंड्स वॉशरूम जाने की वजह से काई से अलग हो जाती हैं।
तब तक काई के ऊपर क्लास मॉनिटर स्वांग अटैक कर देता है और वो उसे पकड़कर अपने साथ क्लासरूम में लेकर चला जाता है, जहाँ स्कूल बोर्ड से स्वांग ने यूशुआन के फोटोज भी हटा दिए थे। फिर हम यूशुआन को देखते हैं, वो अब भी सोच रही थी कि उसे फ्यूचर का कोई तो ऐसा इवेंट याद करना होगा जो कि अब होने वाला था, ताकि वो मोजुन और लीवाई को इस इवेंट के बारे में पहले ही बताकर उन्हें यकीन दिला पाए कि वो फ्यूचर से आई है। तभी लीवे भी उससे मिलने के लिए आ जाता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। लीवे अभी यहाँ पर लास्ट टाइम यूशुआन से पूछता है कि कहीं उसे बाइपोलर डिजीज तो नहीं है, इसकी वजह से वो इरिटेट हो जाती है। तभी लीवे उसे यूशुआन कहकर बुलाता है और ये भी पूछता है कि 2019 वाली यूशुआन कैसी है और उसकी लाइफ कैसी है, क्योंकि वो तो 2019 की यूशुआन को पसंद करता था। जहाँ वो उसे ये भी पूछता है कि क्या 2019 में फ्लाइंग कार्स भी आ गई हैं, तो यूशुआन उसे बताती है कि उनका फ्यूचर प्रेजेंट से सेम ही है, बस उनके पास सेल फोन्स की जगह एंड्रॉयड फोन्स हैं, जिस पर लीवे थोड़ा सा यकीन भी करता है। और अब अगले दिन यूशुआन स्कूल बस का वेट कर रही थी, तभी मोजिन वहाँ पर आ जाता है, जो कि यूशुआन के साथ वहाँ पर बस का वेट करता है, क्योंकि वो यूशुआन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो उसे ये भी क्लियर करता है कि वो उसकी खुशी के लिए ही उसकी हर बात पर यकीन करेगा, क्योंकि अगर सच में यूशुआन और युनजू अलग हैं तो मोजुन को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा अगर यूशुआन लीवई को डेट करेगी, यानी कि वो अभी के लिए उसे यूशुआन की तरह ही ट्रीट करने वाला था और उसकी हेल्प भी करने वाला था। इस पर वो उसकी तारीफ करती है कि अगर वो 2019 में होता तो बहुत लड़कियां उसे पसंद करती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड लड़का है और युनजू को भी मोजुन को ही लाइक करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। ये सुनकर मोजुन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने काई का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को क्लासरूम में लटका दिया होता है, जिसे देखकर एक लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर स्कूल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। जब यूशुआन काई को देखती है तो वो सोचने लग जाती है कि कहीं उस पर अटैक करने वाले इंसान ने ही तो काई का मर्डर नहीं किया। फिर वो वॉशरूम में भी काई की फ्रेंड्स को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेती है और सच बोलने के लिए कहती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन लोगों ने कल रात को यूशुआन के फोटोज लगाए थे। उन्हें लग रहा था कि यूशुआन ने ही काई का मर्डर किया है, इस वजह से अब सारी क्लास भी कैंसिल कर दी जाती है और यूशुआन मोजुन और लीवे को ढूंढने जाती है, जहाँ वो गलती से स्वांग से भी टकरा जाती है और स्वांग उसे कुछ अपनी डॉक्टर शी जैसा नजर आता है, लेकिन इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और लीवे के घर जाती है ताकि वो इस बारे में उन लोगों से सीक्रेटली बात कर पाए, जहाँ वो उन्हें सब कुछ बताती हैं। और यूशुआन कंफ्यूज थी कि अगर यूशुआन के अटैकर ने काई को मारा है तो उसने स्कूल बोर्ड से उसकी फ़ोटो क्यों हटाई। इस बात का जवाब होता है मोजुन के पास। वो बताता है कि ज़रूर किलर यूशुआन से ऑब्सेस्ड है, असल में किलर तो उनके स्कूल से ही था, तो उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर कल रात को उन तीनों लड़कियों के अलावा स्कूल में कौन था। मोजुन तो फिर अपने घर पर चला जाता है, लेकिन यूशुआन लीवे के घर ही रुकती है, जहाँ पर लीवे उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। तब यूशुआन उसकी ड्राइंग चेक कर रही होती है और वो वही हाई स्कूल गर्ल की ड्राइंग देखती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि सेम वही ड्राइंग शेंग के स्टूडियो में भी थी, जब उसने शेंग से पूछा था कि वो लड़की कौन है और उसने उसकी फ़ोटो वहाँ पर क्यों लगा रखी है। तो शेंग ने उसे बताया कि वो लड़की उसकी फर्स्ट लव है, जिसे शेंग ने पहली बार लाइक किया था और बहुत ही प्रिटी थी। ये देखकर यूशुआन समझ जाती है कि लीवे ही शेंग है। तभी लीवे भी रूम में आ जाता है, जिसे देखकर यूशुआन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जैसे वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है तो वापस से टाइम ट्रैवल करके 2019 में आ जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे सोते हुए देखकर जगा दिया था और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो आज पूरे दिन से ऑफिस भी नहीं गई थी। लेकिन यूशुआन इन सब का जवाब दिए बिना सबसे पहले कैफ़े 32 जाती है और युनजू के अंकल से पूछती है कि वो ज़रूर जानते होंगे कि यूशुआन टाइम ट्रैवल कर रही है, लेकिन अंकल उसे कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि अब सारे जवाब देने वाला था लीवे, जिसे देखकर यूशुआन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो उसे पूछती है कि वो लीवे है या फिर शेंग, जहाँ लीवे उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है। और हम देखते हैं कि लीवे 1999 में कनाडा चला गया था। वो 3 साल बाद वापस से अपने पुराने घर जाता है। फिर वो सबसे पहले डिटेंशन सेंटर जाता है, यानी कि मोजुन से मिलने, क्योंकि 1999 के न्यू ईयर ईव के दिन मोजुन ने ही युनजू का मर्डर कर दिया था और वो जेल में होता है, पर वो लीवे से मिलने से ही मना कर देता है। इसकी वजह से लीवे अपनी कार लेकर वापस से एयरपोर्ट जा रहा होता है। रास्ते में वो लास्ट डांस ही सुन रहा था, लेकिन तभी उसे नींद आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आँख
आँख खोलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर होता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था क्योंकि उसकी मॉम की जगह पर वहाँ कोई और लेडी थी और वो उसे शेंग नाम से बुला रही थी, यानी कि लीवी शेंग की बॉडी में था। रियल शेंग 2010 में अपने मॉम डैड के साथ ही रहता था और वो एक गे था और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एक लड़की को पसंद भी करने लग गया था। जो चीज़ वो उस लड़के को कन्फेस भी कर देता है और सभी के सामने उसे किस भी कर देता है। इसकी वजह से वो लड़का बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर शेंग को बुली करता है, इसीलिए शेंग पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसकी वजह से ही लीवे अपने एक्सीडेंट की जगह से यानी कि 2003 से सीधा 2010 में आ गया था और अब उसे सारी बातों पर यकीन हो रहा था कि जब यूशुआ 1998 में आई और उसे बोलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड शेंग है और वो फ्यूचर से आई है। ये सब जानने के लिए ही लीवे वापस से अपने पुराने घर भी जाता है और वो 32 स्टोर के बाहर जाकर अपने दोस्तों को याद करने लग जाता है। तभी उसे बाहर युनजो के अंकल मिलते हैं। असल में युनजो के अंकल भी सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि वो वहाँ पर एक कैफ़े ओपन करने वाले थे। जब लीवे उन्हें सब कुछ बताता है कि वो 2003 वाले एक्सीडेंट से यहाँ पर आ गया है तो अंकल को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो सब कुछ समझ पाते हैं कि यूशुआन ने जो भी बोला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि यूशुआन ने ही उन्हें आखिर में यही बोला था कि उन्हें एक कैफ़े खोल लेना चाहिए क्योंकि उनकी शॉप फ्यूचर में बंद हो जाएगी। और सच में यूशुआन की कही हुई बात सच हो रही थी, जहाँ पर वो ये भी रिग्रेट करते हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात मानी होती तो आज शायद युनजो भी जिंदा होती और ना ही 2003 में लीवे का एक्सीडेंट होता, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से ही लीवे कोमा में था, यानी कि उसकी मेन बॉडी तो उसके पेरेंट्स के साथ कनाडा में थी, लेकिन उसकी जो सोल थी वो अभी 2010 वाले शेंग की बॉडी में आ गई थी और उसके पास पूरा चांस था कि वो इस टाइम में यूशुआन से वापस मिल पाए। यही सब सोचकर लीवे अगले दिन भी वापस से अंकल से मिलने के लिए जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो शेंग बनकर ही इस लाइफ टाइम में रहेगा ताकि एक दिन वो यूशुआन से मिल पाए और उसका बॉयफ्रेंड बन पाए, ताकि टाइम आने पर वो यूशुआन को सब कुछ समझा पाए और यूशुआन टाइम में पीछे जाकर वो सब चेंज कर पाए, जिसकी वजह से युनजो की डेथ हुई थी और सब कुछ बिगड़ गया था, जिसमें अंकल भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वो लीवे को उसकी और मोजुन और यूशुआन के कुछ फोटोज भी देते हैं जो कि असल में उन्होंने यूशुआन के आने के लिए बचा रखे थे, पर उसे आने में अभी टाइम था क्योंकि उसे अभी शेंग से भी पहली बार मिलना था, जिसकी वजह से वो सारे फोटोज लीवे को ही दे देते हैं ताकि वो उन्हें एविडेंस के तौर पर यूज़ कर पाए। जब लीवे उन फोटोज़ को देखकर अपने फ्रेंड्स को याद करता है तो वो डिसाइड करता है कि अब उसे शेंग बनकर ही सब कुछ ठीक करना है। इसीलिए लीवे पूरे हार्डवर्क के साथ सबसे पहले सिटी में यूशुआन को ढूंढता है, जहाँ उसे यूशुआन एक कॉलेज के बाहर मिल जाती है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे अब भी यूशुआन उतनी ही पसंद थी जितना कि वो उसे 1998 में पसंद करता था। इसकी वजह से अब वो शेंग का घर भी छोड़ देता है और उसके पेरेंट्स से आखिरी बार मिलकर यूशुआन की सिटी में शिफ्ट हो जाता है। यूशुआन के ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो पूरी तैयारी करता है क्योंकि गॉड ने उसे एक और चांस दिया था सब कुछ ठीक करने के लिए, और जो फीलिंग्स वो 1998 में कन्फेस नहीं कर पाया था वही सब वो इस बार शेंग बनकर यूशुआन को बोलने वाला था। जहाँ एक दिन यूशुआन उसके कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए भी आती है और भले ही तब यूशुआन उसे नहीं जानती थी, लेकिन लीवे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके यूशुआन से मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही हाई स्कूल गर्ल वाली ड्राइंग बनाता है और इतने टाइम हार्डवर्क के बाद वो पास भी हो जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज पहली बार वो यूशुआन से मिलने वाला था। जिस वजह से वो कॉलेज जाते ही सबसे पहले पूरे कॉलेज में यूशुआन को ढूंढता है। जब वो उसे दिख जाती है तो उसका पीछा करता है और उसे रोककर अपनी क्लास का डायरेक्शन पूछने का बहाना बनाता है। फिर वो उसका नाम भी पूछता है, जिसके बाद यूशुआन उसे डायरेक्शन बता देती है और वो उसे देखकर स्माइल करता रहता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। जब यूशुआन उसे डायरेक्शन बताने लग जाती है तो वो उसे वहीं पर रोक देता है और सभी के सामने उसे बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। जिस पर यूशुआन उससे पूछती है कि वो लोग तो अभी मिले हैं तो वो उसे पसंद कैसे कर सकता है, पर लीवे उसे बताता है कि उसका नाम शेंग है और उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता वो लोग कब मिले थे, क्योंकि वो बस यूशुआन को पसंद करता है और हमेशा उसे ही पसंद करेगा। लेकिन तभी यूशुआन उसे बोलती है कि वो उसे लाइक नहीं कर सकती क्योंकि यूशुआन का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तभी यूशुआन का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ यूशुआन चली जाती है। ये देखकर लीवे बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था
कि इस टाइमलाइन में उसे बस यूशुआन का दिल वापस से जीतना है, पर वो नहीं जानता था कि यूशुआन का एक बॉयफ्रेंड भी है। इसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसे मिलता है अपने कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड, जो उसे बताता है कि वो रात को कुछ लड़कियों के साथ डिनर डेट पर जाने वाला है। ये लड़कियां भी असल में यूशुआन की क्लास की थी। इस वजह से लीवे भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाने के लिए मान जाता है, ताकि वो यूशुआन के बारे में सब कुछ पता लगा सके। रात को उन लड़कियों से वो यूशुआन के बारे में पूछता भी है, पर यूशुआन को उनमें से कोई भी लड़की नहीं जानती थी। तभी यूशुआन भी वहां पर आती है, क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब वो शेंग को उन लड़कियों के साथ देखती है तो उसे पता चलता है कि शेंग ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प से उन लड़कियों से मिलने के लिए आया है। तो उसे शेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दिन में वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और बोल रहा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है, और अब वो उन लड़कियों के साथ डिनर डेट पर आया है। इस वजह से वो उन लड़कियों को भी शेंग से थोड़ा सा बचकर रहने के लिए बोलती है। ये देखकर लीवे भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ना ही उसे यूशुआन के बारे में कुछ पता चला था, ऊपर से उसने उसे गलत और समझ लिया था। यूशुआन को अब सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और इतना कहती है कि उसे शेंग जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस उसका जूनियर है। अब लीवे रेस्टोरेंट बंद होने तक बाहर यूशुआन का वेट करता है ताकि वो उसे सॉरी बोल पाए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने आ जाता है। जब लीवे उन दोनों का पीछा करता है तो देखता है कि यूशुआन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। ये देखकर लीवे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो कैफ़े 32 जाकर अंकल के साथ ड्रिंक करता है और उन्हें भी सब कुछ बताता है कि वो टाइम में आगे आकर इसीलिए खुश था, क्योंकि वो यूशुआन के साथ शेंग बनकर वो स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने वाला था, जिनके बारे में एक बार यूशुआन ने उसे बताया था। और लीवे को लगा था कि यूशुआन सिर्फ शेंग को ही प्यार करेगी, पर उसे नहीं पता था कि यूशुआन का एक बॉयफ्रेंड भी है, और अगर वो कभी शेंग के साथ रिलेशनशिप में आई ही नहीं तो वो कभी शेंग के साथ मेमोरीज बना ही नहीं पाएगी। यहाँ तक कि वो 2019 में भी 1998 में वापस नहीं आ पाएगी। इसकी वजह से एक दिन लीवे भी उसे भूल जाएगा, और यही सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। लेकिन जब अंकल उसे पूछते हैं कि क्या कभी यूशुआन ने उसे 1998 में नहीं बताया कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, तो लीवे को याद आता है कि एक बार उसने यूशुआन से कहा था कि अगर यूशुआन सच में 2019 से आई थी तो वो भी उस टाइम कहीं ना कहीं तो होगी ही, और वो उस टाइम आकर यूशुआन को ज़रूर अप्रोच करेगा और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगा। इस पर यूशुआन ने उसे बताया भी था कि उसे इरिटेट करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर सच में लीवे को शेंग की तरह ही बनना है तो उसे पेशेंस रखना होगा और डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। असल में शेंग ही लीवे ही था, जो कि इस टाइमलाइन में हमेशा यूशुआन का बॉयफ्रेंड बन रहा था। तो लीवे जानता था कि उसे क्या करना है। इस वजह से अगले दिन ही वो यूशुआन की क्लास में एडमिशन ले लेता है। सबसे पहले यूशुआन को अवॉइड करके उसके ही फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स भी बना लेता है, जिस वजह से वो उसी रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर यूशुआन करती थी। यूशुआन उस पर गुस्सा करती है कि वो इस तरीके से उसका पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि यूशुआन ने उसे क्लियरली बता दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो शेंग को पसंद नहीं करती। तो लीवे भी उसे जवाब देता है कि वो तो पहले यूशुआन को पसंद करता था, और जब से उसे पता चला है कि उसका बॉयफ्रेंड है तब से वो उसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दोनों कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं। ये सुनकर यूशुआन भी इरिटेट हो जाती है। असल में लीवा यही तो करना चाहता था। दूसरी तरफ हम युनजू के अंकल को देखते हैं। वो किसी से फ़ोन पर बात करके शेंग के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। असल में जिस इंसान से वो बात कर रहे थे वो था रियल लीवई, जो कि अभी कनाडा में था, और ये सब प्लान उसी का था कि युनजू के अंकल शेंग को, यानी कि 2003 वाले लीवे को सब कुछ याद दिलाए और उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग यूशुआन से मिलवाए, ताकि 1998 में हुआ एक्सीडेंट ठीक हो पाए। जिसके बाद हम लीवे को देखते हैं, जिसे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपना पहला पेचेक मिलता है, तो वो सभी लोगों को ड्रिंक्स ट्रीट करता है। जब वो यूशुआन से पूछता है कि वो क्या पीना पसंद करेगी, इस पर वो उसे बताने से मना कर देती है, और ना ही उसे लीवे से कोई भी ट्रीट चाहिए थी। पर वो उसे चैलेंज करता है कि अगर उसने सही गेस कर लिया कि यूशुआन को क्या पसंद है तो यूशुआन को उसे एक्सेप्ट करना होगा। जिसके बाद वो उसे अमेरिकानो कॉफ़ी देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कॉफ़ी उसकी फेवरेट थी। असल में लीवे तो ये सब चीज़ें पहले से ही जानता था, क्योंकि वो 1998 में यूशुआन के साथ रह चुका था, जिसकी वजह से वो उसके सामने थोड़ा सा शो ऑफ भी करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुनपू को वही जोक सुना रहा था जो कि उसे 1998 में यूशुआन ने सुनाया था, लेकिन तभी यूशुआन आकर उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर वो यूशुआन और उसकी फ्रेंड माओ को बात करते हुए सुनता है। असल में माओ की फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, इसकी वजह से उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, पर माओ को ये सब सीरियस नहीं लग रहा था।
क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रेंड बस अपने बॉयफ्रेंड को डराना चाहती थी। पर इस बात पर लीवे माओ को समझाता है कि वो बहुत ही लकी है कि कम से कम उसकी फ्रेंड उसे ये सब शेयर कर रही है और उसके पास अपनी फ्रेंड को कंफर्ट करने का मौका भी है, क्योंकि ये मौका लीवे को कभी नहीं मिला था और इसी वजह से उसने अपने फ्रेंड को भी खो दिया था। जो सुनकर माओ उसी टाइम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती हैं। लीवे भी बाहर आकर मोजुन को याद करके रोने लग जाते हैं, क्योंकि असल में मोजुन 2008 में जेल से बाहर आया था, तो उसने सेम वही जगह पर जाकर आत्महत्या कर ली थी जहाँ पर उसने युंजो को मारा था। ये बात भी लीवे को अंकल से ही पता चली थी जब वो पहली बार उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो तो सीधा 2003 से 2010 में आ गया था और वो नहीं जानता था कि आखिर 2003 से लेकर 2010 के बीच वाले लीवे और मोजुन के बीच क्या हुआ था। अब शेंग को रोता हुआ देखकर यूशान उससे बात करने के लिए आ जाती हैं। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में काम भी सिखाने लगती हैं और उसके साथ कुकिंग भी करती हैं, जहाँ दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लीवे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि आज यूशान का बर्थडे था और वो उसे सरप्राइज देने वाला था। लेकिन तभी कुनपो आकर लीवे से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह आज शिफ्ट पर चला जाए, क्योंकि कुनपो की मॉम हॉस्पिटल में थी, जिस पर लीवे उसे मना कर देता है क्योंकि आज तो वो यूशवान को सरप्राइज देने वाला था। जिसके बाद कुनपो यूशवान से हेल्प मांगती है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। पर वो ये भी बताती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाली थी, जिसे अब वो कैंसिल कर देगी। ये सुनकर लीवे अब कुनपो की शिफ्ट पर जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूशवान को उसके बर्थडे पर भी काम करना पड़े और वो कहीं पर भी सेलिब्रेट ना कर पाए। लेकिन जब रात को लीवे रेस्टोरेंट में होता है तो यूशवान वापस से शिफ्ट के लिए आ जाती है। वो बताती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिजी है तो वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। इसकी वजह से लीवे भी जल्दी से अपना काम खत्म करके यूशवान के लिए केक लेने चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचता है तब तक यूशवान वहां से जा चुकी थी और जब वो अपने बॉस से पूछता है तो उसे पता चलता है कि यूशवान के बॉयफ्रेंड का कॉल उसे आ गया था और वो खुश होकर उसे मिलने के लिए चली गई। ये सुनकर लीवे दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूशवान को देखते हैं जो कि एक्साइटमेंट के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज़रूर उसे सरप्राइज देने वाला होगा। लेकिन असल में उसका बॉयफ्रेंड उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए बुला रहा था, जहाँ वो यूशवान को बताता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी पसंद करता है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि आज यूशवान का बर्थडे है। जो सुनकर यूशवान उसे थप्पड़ मार देती है और उसे बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सच में उसका हार्ट ब्रेक कर दिया था। जिस वजह से यूशवान काफ़ी दुखी हो जाती है और वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि शेंग अकेला ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उसके बर्थडे के दिन ही ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद दोनों साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यूशवान फिर अपने बर्थडे पर सिर्फ 2 विशेष ही मांगती है, तो लीवे उसके लिए 3rd विश कर देता है और वो उसे गिफ्ट में ईयर प्लग देता है। जिसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि असल में उसने अपने बॉयफ्रेंड को ही क्यों चूज़ किया। असल में ये याद उसके बचपन से ही जुड़ी हुई थी। जब वो अपनी ग्रैंडमा के घर गई थी और जब वो वहाँ पर खो गई थी तब उसे एक लड़का मिला था जिसके साथ उसने बहुत ही इंजॉय किया था और लंच भी किया था। उस अच्छे लड़के ने उसे वापस से उसके घर पर पहुँचाया था, जो लड़का लीवा ही था। पर यूशवान उस टाइम पर बहुत ही छोटी थी तो वो उसका फेस भूल गई थी और उसे अपने बॉयफ्रेंड में उस लड़के का फेस नज़र आता था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने भी एक बार किसी छोटी बच्ची की उसी तरीके से हेल्प की थी, जिस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को डेट किया। ये सुनकर लीवे थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि वो लीवे को भूल गई थी और अपने बॉयफ्रेंड में लीवे को ढूंढ रही थी, जबकि वो तो उसके सामने ही था। पर यूशवान लीवे से जब पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूशवान और शेंग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शेंग अपने कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से हर लड़की उसे पसंद करती थी और कुछ लड़कियों ने तो उसे कन्फेस करने की कोशिश भी की थी, पर उसने ये कहकर सबको मना कर दिया था कि उसके फॉर्च्यून टेलर ने उसे गलत सरने वाली लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा है। इस वजह से यूशवान उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो समझ गई थी कि लीवे ही उसे पसंद करता है। जिसके बाद लीवे एक दिन यूशवान को रेस्टोरेंट में लास्ट डांस सॉन्ग भी सुनाता है। जब यूशवान उसे पूछती है कि वो इतना ओल्ड सॉन्ग क्यों सुनता है तब वो उसे बताता है कि वो सॉन्ग उसके लिए टाइम मशीन की तरह है, क्योंकि उसे सुनते ही उसे अपने पास में बिताए हुए कुछ अच्छे दिन याद आ जाते हैं। जिसके बाद से यूशवान भी वही सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देती
देती हैं क्योंकि वो इस सॉन्ग के साथ साथ अब शेंग को भी पसंद करने लग गई थी। वो रोज़ एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के क्लोज भी जा रहे थे। एक दिन यूशवान की तबीयत खराब हो जाती है और वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में होती है। इसकी वजह से लीवे वहाँ भी उसकी हेल्प करते हैं और उसके लिए रेस्टोरेंट से लीव लेकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। यूशवान उससे पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है, तो लीवे बताता है कि वो इतना अच्छा सिर्फ उसी के साथ बिहेव करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करके नीचे भी आ जाता है तो यूशवान उसे कॉल करके ऊपर देखने को कहती है और बताती है कि शेंग को आज की डेट हमेशा याद रखनी होगी क्योंकि आज ही के दिन वो एक दूसरे को डेट करने वाले थे। जो सुनते ही लीवे काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली वो यूशवान के साथ था। जिसके बाद हम सीधा 2008 का सीन देखते हैं। उस ईयर में मोजुन भी अपनी पनिशमेंट के बाद बाहर आ चुका था जहाँ उसे लीवे पिक करने के लिए जाता है और मोजुन को पता चलता है कि असल में लीवे का 2003 में ही कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से अब वो ठीक से चल नहीं पाता था, तभी से वो यहीं पर रह रहा था। वो दोनों अब मोजुन के घर पर जाते हैं। अब तक मोजुन खुद को माफ़ नहीं कर पाया था। वो लीवे से भी यही बात पूछता है कि क्या लीवे उसे हेट नहीं करता क्योंकि मोजुन के साथ साथ लीवे ने अपना प्यार खोया था। तब लीवे उसे बताता है कि उसे अब भी यकीन नहीं है कि मोजुन ने युंजू को मारा है। जिसके बाद मोजुन युंजू की ग्रेव पर जाता है लेकिन उसकी मॉम और उसके ब्रदर को वहीं पर रोता हुआ देखकर वो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और घर चला जाता है जहाँ उसे और भी बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा बीमार थी जिसकी वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अगले दिन ग्रैंडमा की भी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है तो इसकी वजह से मोजुन पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक दोस्त लीवे बचा हुआ था जिसके साथ वो उस रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो अपने वो दिन याद करता है जब वो लीवे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और दोनों काफ़ी इंजॉय करते थे। इसकी वजह से वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि लीवे वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो मोजुन उसके साथ नहीं था। लीवे अब समझ जाता है कि मोजुन कहाँ पर गया होगा और जब तक वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर युंजू की मौत हुई थी तो वहाँ पर वो मोजुन को भी बिल्डिंग से नीचे गिरकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसने अपने आखिरी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया था जिस वजह से लीवे बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा था और इतनी प्लानिंग कर रहा था ताकि वो सिर्फ युंजू को ही नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड मोजुन को भी बचा पाए क्योंकि वो जानता था कि मोजुन ने युंजू को नहीं मारा था और बस युंजू और अपनी ग्रैंडमदर को खोने की वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।